करके 15 इंच के, फोर आर्म 14 इंच के। ग्रिप में थोड़ी सी वहां पर कमी, 60 किलो की ग्रिप प्राप्त कर पाते सानू जॉय उनके सामने। तो ये ग्रिप पर सवाल उठता है और ग्रिप को बेहतर समझा पाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर प्रदीप। सार्थक, शायद ग्रिप का उतना महत्व इस गेम में नहीं होता। मेरी खुद की ग्रिप शायद 90 किलो के आसपास है और मुझे शायद पिछले मैच में रचना भी हरा देती सुपर मैच में। तो मुझे नहीं लगता उसका कितना इस्तेमाल खिलाड़ी इस मैच के दौरान कर पाएंगे। लेकिन फिर भी देखते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं दीपांकर। लगभग 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। इस वेट कैटेगरी में उनकी कलाई को पीछे मोड़ पाना, खासकर स्ट्रैप्स में, लगभग नामुमकिन है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपको दीपांकर को हराना है तो उनकी पावर गेम में हुक में ही हराना होगा। और देखिए, जानते हैं, इसलिए जानबूझ के अपनी कलाई को पीछे की ओर जाने दिया। स्ट्रैप मैच में खेलना चाहते हैं वो, जहां उनका टैलेंट साफ साफ नजर आता है। ये गेम होगा टॉप रोल बनाम हुक। दीपांकर जिस स्टाइल से हुक सेट करते हैं, उसको रोक पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। अपनी कलाई की ताकत से कलाई को अंदर घुमाकर वो हुक सेट नहीं करते, बल्कि अपने ओपोनेंट के हाथ को साइड की ओर पुश करके उस तरीके से हुक सेट करते हैं जहां पर एहसास भी नहीं होता उनके ओपोनेंट को। मैच बस शुरू ही होता है और मैच हुक में अटक जाता है। देखते हैं आज भी ऐसा कर पाते हैं नहीं। कर रहा हूं सर। पहला राउंड इस अंडरकार्ड मुकाबले का। रेफरी स्ट्रैप को सेट करते हुए थोड़ी सी मुश्किल हुई वहां पर स्ट्रैप लगाने में। दोबारा से कोशिश की जाएगी। देखिए, पैर को टेबल के पैर के अगेंस्ट पुश करते हुए, जिससे कि वो हुक सेट करने में, साइड प्रेशर लगाने में एक एक्स्ट्रा मदद उन्हें मिले। नियम के अनुसार आप ना सिर्फ अपने पैर को अपनी टेबल के लेग पर लगा सकते हैं, बल्कि अपने ओपोनेंट के साइड के टेबल पर भी लगा सकते हैं, अगर उनको उस चीज से कोई कंप्लेंट ना हो तो। ये टेक्निक भी हमें कई खेलों में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार देखते हैं जीत हुक की होगी या टॉप रोल की। दीपांकर की कोशिश होगी कि मैच को आर्म पावर में घुमाया जाए, कलाई को घुमाया जाए। वेट दीपांकर, डोंट टच। स्ट्रैप को टच नहीं कर सकते वो। स्ट्रैप को टच करना नियम अनुसार इलीगल होता है। वो स्ट्रैप को और टाइट करने की मांग कर रहे थे, लेकिन रेफरी शिवा चौधरी ने कहा कि ये काफी टाइट है ऑलरेडी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, लेकिन कर दिया। फिर भी दीपांकर को खुश करने के लिए लग रहा है। फर्स्ट वार्निंग, पुट योर एल्बो बैक। अब नहीं रुकने वाले रेफरी शिवा ने। अब बहुत सह लिया, कह रहे हैं बस हो गया। अब आपको खुश नहीं किया जा सकता, आपको सिर्फ चेतावनी दी जा सकती। थम्स डाउन बोथ ऑफ यू। थम्स डाउन का इशारा। किसी भी पल होगी शुरुआत गो के जरिए। रोहतक राउडीज के दीपांकर साफ तौर पे बढ़त पा रहे हैं, लेकिन सानू की जो ग्रिप है वो लाजवाब है। थर्ड फाउल। रोहतक थर्ड फाउल। 3 फाउल दीपांकर के हो गए। एक फाउल सानू का भी वहां पर हुआ था। हुक तो दीपांकर ने अपना सेट कर लिया था। विनर सानू जॉय। ये बहुत ही रोमांचक और सरप्राइजिंग सा मुकाबला था। दीपांकर ने अपना हुक सेट किया, लेकिन सानू जॉय ने वहां पर भी उनको इतनी तगड़ी टक्कर दी कि लगातार फाउल पे फाउल करने पे वो मजबूर हो गए। फिर भी इस राउंड को जीत नहीं पाए। देखते हैं एल्बोस की ओर। यहां पर उन्होंने अपना हुक सेट कर लिया था। जी हां, एक फाउल यहां पर हुआ। शायद दोबारा कोहनी नीचे उतर गई थी। 2 फाउल हुए। ये एक और फाउल था। देखना होगा ये दूसरे वाला फाउल था या तीसरा। जी हां, फाउल्स तो उनसे हुए हैं। एक बार सानू जॉय की भी कोहनी
एल्बो पैड से नीचे की ओर उतर गई थी। यहां पर जब दीपांकर ने साइड में हिट मारी, यहां पर देखिए सानू जॉय की कोहनी भी नीचे उतर गई थी, लेकिन उसके बाद दीपांकर का तीसरा फाउल शायद हो गया। अब देखना है कि कोई रिव्यू लेता है या नहीं। अभी तक तो कुछ इशारा रिव्यू का मिला नहीं है, कम लेकिन ये काफी सरप्राइजिंग था। सानू जॉय टॉप रोल गेम खेलते हैं, लेकिन हुक में भी इतनी जबरदस्त टक्कर दी, दीपांकर उनके हाथ को बिल्कुल भी खोल नहीं पाए। जी हाँ, पहले राउंड को हार गए हैं। एक बार फिर से शुरुआत करेंगे, कोशिश करेंगे। एक चीज तो पहले राउंड से साफ हो गई है कि ये दूसरा राउंड भी काफी जबरदस्त होने वाला है। आसानी से जीत पाना तो काफी मुश्किल होगा, सानू के लिए भी और दीपांकर के लिए भी। शोल्डर बैक, शोल्डर बैक, शोल्डर स्क्वायर, डोंट मूव, शोल्डर स्क्वायर। रेफरी शिवा चौधरी काफी स्ट्रिक्ट होते हुए, जो कि कई बार जरूरी भी हो जाता है। शायद एक बार फिर से स्लिप के लिए जाएंगे दीपांकर, अपनी खुद की कलाई को पीछे। जी हाँ, अर्ली मूवमेंट किया, फर्स्ट वार्निंग। जी हाँ, थोड़े ज्यादा एक्साइट हो रहे हैं यहाँ पर दीपांकर। उनके चेहरे पर भी वो नजर आया कि जी हाँ, मेरे से गलती हुई है और अब ध्यान देना होगा। सानू जॉय की पकड़ मजबूत है, शेर लुधियाना के लिए बढ़त आई है। और कुछ देर पहले हमने देखा टीम ओनर मिस्टर मलिक भी यहाँ आए थे जब दीपांकर उस मुकाबले के उस राउंड को हारे थे। उनके चेहरे पर भी थोड़ी सी चिंता दिखी, लेकिन सानू जॉय और दीपांकर अब जाएंगे एक स्ट्रैप मैच में। दीपांकर की जो अर्ली मूवमेंट दिख रही है उस पर पूरी तरह से यहाँ पकड़ दिखेगी, क्योंकि स्ट्रैप के बीचों बीच के पास कोई गुंजाइश ही नहीं बचती उस मूवमेंट के लिए। फिर भी दीपांकर उस कोशिश में जुड़े हैं और रेफरी शिवा कह रहे हैं शांत हो जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। सानू जॉय गढ़ जो माना जाता है आर्म रेसलिंग की दुनिया में, केरला से आ रहे हैं और वो अनुभव उनके उस पहले राउंड के प्रदर्शन में दिखा है। दीपांकर के पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमने जिक्र किया था टीम ओनर का, वहां रोहतक राउडीज के टीम ओनर अभिषेक मलिक की झलक, साथ ही साथ प्रीति झांग्यानी, परवीन दबास, फाउंडिंग पार्टनर्स प्रो पंजाब लीग के सभी यहाँ मौजूद। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में आप इस पूरे मुकाबले को देख पा रहे हैं फैन कोड पर, और 7 बजे से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको दिखेंगे मेन कार्ड मुकाबले। फिलहाल उस स्ट्रैप को बिल्कुल सटीकता के साथ बांधा जा रहा है, समय लिया जा रहा है। दोनों दीपांकर और सानू जानते हैं जीत का महत्व, जीत की अहमियत। सानू जॉय पास वो बढ़त है, लेकिन दीपांकर के नजरिए से ठहराव जरूरी, स्थिरता जरूरी। बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड सानू जॉय, आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर एक शिकन नहीं। दूसरे तरफ दीपांकर में वो बेसब्री दिख रही है, लेकिन वो बेसब्री का फायदा भी मिला है। दीपांकर ने दहाड़ के एक अलग ही स्तर का खेल दिखाया है। हमारे डाउन रेफरी को दिखाई दिया कि दीपांकर ने पिन करने से पहले एक एल्बो फाउल कर दिया। इसका रीप्ले देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इस एंगल से देख पाना थोड़ा मुश्किल शायद। एक बार फिर से उसी तरीके से अटैक करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। स्पीड काफी अच्छी दिखाई थी दीपांकर ने स्टार्ट में। एक बार फिर से काफी अच्छा हुक सेट किया है। यहां से वापस लाना सानू जॉय के लिए काफी मुश्किल हो सकता था, लेकिन वापस ले आए हैं। क्या जबरदस्त पावर है। और बैक प्रेशर देखिए, अगर आप मैच देखें तो सानू जॉय अपनी टेबल के पास ले गए हैं उस मैच को, और दूसरा फाउल भी कर दिया है दीपांकर ने और पिन कर दिया है सानू जॉय ने। दीपांकर अब रिव्यू मांग रहे हैं, नाखुश है रेफरी के डिसीजन से। और स्माइल देखिए, वो स्मर्क देखिए, वो खुशी देखिए सानू के चेहरे पर। रिव्यू फॉर पिन। दीपांकर का कहना है कि उन्होंने पिन कर दिया था।
देखना होगा रिप्ले में कि क्या वो वाकई में पिन थी या दीपांकर को थोड़ी गलतफहमी वहां पर हुई। दीपांकर ने रिव्यू मांगा है। अकॉर्डिंग टू हिम वो ऑलरेडी पिन कर चुके थे। लेट्स सी इफ द रिव्यू इज सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। जी नहीं, इससे थोड़ा पहले हमें देखना होगा। यहाँ पर तो It's not coming in a level. ओके, शायद उन्होंने दीपांकर ने कहा था कि वो पिन नहीं हुए थे। दीपांकर का शायद कहना यह है कि सानू ने उनको पिन नहीं किया था। देखते हैं पिन थी या नहीं। पिन तब होती है जब आपकी कलाई से ऊपर का कोई भी हिस्सा उस 4 इंच के पिन पैड के लेवल से नीचे चला जाए या उस पिन पैड पर टच हो जाए। यहां से भी देख पाना थोड़ा मुश्किल, रेफरी का चेहरा सामने आ गया था। यहाँ पर निगाहें बनी हुई हैं दाएं तरफ, आप देख सकते हैं हमारे मास्टर रेफरी साथ ही साथ उनके साथ मौजूद लक्ष्मण सिंह भंडारी। सरगी की यहाँ पर नजर है भारतीय रेफरी पर। अनुभव दोनों में बहुत ज्यादा, लेकिन कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। आप रिव्यू में बिल्कुल सटीकता प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी मार्जिन फॉर एरर वाला जो पहलू है वो मौजूद नहीं। इसलिए हर नजरिए से यहाँ पर सरगी पुष्टिकरण की तलाश में। एंड द रिजल्ट, वी आर स्टिल वेटिंग। रेफरी अभी भी फुटेज को देखते हुए। एंड द रिजल्ट इज हियर। The review is unsuccessful. रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ। इसका मतलब ये है कि दीपांकर इस मैच को 2-0 से हार गए हैं। काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट था। हमने डिस्कस किया था कि दीपांकर को अगर हराना है तो उनके हुक की पावर में हराना होगा, और ठीक वही कर दिखाया है सानू जॉय ने। उन्होंने कहा आप अपना हुक लगाते रहिए, मैं वहां भी आपको हरा दूंगा। इतनी ताकत है मेरे बाजुओं में, सारी टेक्निक्स मुझे आती हैं इस आर्म रेसलिंग के गेम की। एक बहुत ही स्पेशलिस्ट खिलाड़ी सानू जॉय, एक यंगस्टर है, कम एक्सपीरियंस के बावजूद ताकत और टेक्निक के दम पर इस मैच को जीत लिया। बहुत जबरदस्त हिट लगाई थी दीपांकर ने, यहां पर ऑलमोस्ट पिन कर दिया था, लेकिन नहीं। पिन पैड से 1 सेंटीमीटर ऊपर सिर्फ सानू जॉय ने उनको रोका। देखकर लगा था कि वापस लाना मुश्किल होगा, लेकिन वहां से वापस लाए और जबरदस्त तरीके से देखिए, चेहरे पर देखिए कितनी ताकत उन्होंने लगाई इस पिन को हासिल करने के लिए। और कप्तान तौहीद शेख की खुशी देखिए, वो भी जल्दी ही उतरेंगे आर्म रेसलिंग टेबल पर। विजेता